हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था, तो उसकी आंसर की आ चुकी है और आपने आंसर की चेक भी कर ली होगी। और दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 70 प्लस आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 60 से कम, अगर आपके मार्क्स 50 और 60 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके ये आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, अगर आपके इसमें 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जरूर ही किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। हालांकि आप इसकी मेंस की तैयारी भी करिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल झूठी होप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चांस कम है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर बढ़ जाते हैं तो आपके चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो काफ़ी मिनिमम चांस है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आपके जो कम मार्क्स आ रहे हैं आप उन्हीं को लेके दुखी होते रहिए, या फिर आप एक दो दिन का गैप लेके आप अपनी नई स्ट्रेटजी, नए एग्जाम की स्ट्रेटजी को आगे प्लान करिए। तो अभी आपके पास सबसे अच्छा विकल्प है, एक तो आपका भी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होना है 12th लेवल का एनटीपीसी का। और उससे भी अच्छा विकल्प है, अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम आगे लगा हुआ है, वो आपका बहुत ही जल्दी शेड्यूल होने वाला है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके मार्क्स 50 के अराउंड आ रहे हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा अभी कि आप ग्रुप डी पे फोकस करिए। अगर आप ग्रुप डी में फोकस करते हैं और आप अभी आपके पास मान के चलिए 2 महीने तो हैं ही लगभग, तो अगर आप इन 2 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो जरूर आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल जो 12th वाला है, अगर आप उसके चक्कर में लगे रहेंगे तो आप अपना ग्रुप डी का एग्जाम भी खराब कर लेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 12th वाले जो 12th लेवल का एग्जाम है आप उस पर फोकस मत करिए, आप उस पर फोकस करिए। लेकिन अभी आप क्या करिए, जो आपका ग्रुप डी का सिलेबस है और जो 12th लेवल का एनटीपीसी का 12th लेवल का सिलेबस है, जो सेम है आपका सिलेबस, आप उस पर पहले फोकस करिए। जैसे कि आपकी मैथ उसमें आनी है, रीजनिंग आनी है और जीएस आनी है, साइंस जनरल साइंस आनी है, वो दोनों में सेम है। तो एनटीपीसी का 12th लेवल का एग्जाम है, उसमें आपकी केवल जीएस और बढ़ जाती है। जो जनरल स्टडीज होती है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये वाले सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। बाकी सिलेबस लगभग सेम ही है। और कंप्यूटर और एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं एनटीपीसी में, ग्रुप डी में हालांकि इतना कंप्यूटर नहीं पूछते हैं। तो आप अभी जो आपका सिलेबस सेम है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, आप उस पर फोकस करिए। जैसे कि मैथ सेम है दोनों में, रीजनिंग दोनों में सेम है, और उसके बाद साइंस भी सेम है दोनों में। ये तीन सब्जेक्ट तो बिल्कुल सेम है, और करंट अफेयर्स भी, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स भी दोनों में सेम है। तो आप इन सब्जेक्ट को फोकस करिए रादर देन कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो अभी आप इतना ज़्यादा टाइम मत दीजिए जनरल स्टडीज़ में, आप उसके बदले जनरल साइंस को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइंस का अच्छा खासा वेटेज है ग्रुप डी में। और उसके बाद फिर मैथ, रीजनिंग सेम है, तो आप इनको फोकस करिए। और आपको कैसे तैयारी करनी है, तो मैं टेलीग्राम पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो 2-4 दिन में मैं वो सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, तो आप अगर उस सीरीज को भी फॉलो कर लेते हैं तो भी आपके मार्क्स में बहुत ही अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। जो अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो मैं आपको जो सीरीज दूंगा, मैं आपको टारगेट दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके 10 से 12 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स 65 से 70 के बीच में लाई करने लगे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के एग्जाम की मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी हद तक आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपने 70 प्लस स्कोर कर लिया तो फिर तो आपका 100% सिलेक्शन होना ही है। दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम के लिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है आप उसको बहुत ही इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करिए, जिससे कि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो अगर आप मेरी जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, मैं आपको डेली टारगेट बताने वाला हूँ, अगर आप उसको नहीं फॉलो करना चाहते तो आपकी जो ओन स्ट्रेटजी है, अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है आपने जो बना रखी है आप उसको ही फॉलो करिए। लेकिन आप ये मेक श्योर करिए कि आपको उससे प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलना चाहिए। आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ने चाहिए इन 2 महीने के अंदर। आपके जितने भी अभी मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि लेट्स से अगर आपके मॉक में मार्क्स आ रहे हैं 55 या 50 टू 55 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके ये 72 से 70 से 72 इतने मार्क्स आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि इसमें में ही सिलेक्शन होगा। अगर आपके 70 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो फिर आप मेक श्योर कर लेंगे कि हाँ, आपका सिलेक्शन अब हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप
अब आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी का लिंक भी मिलता रहेगा, और उसके अलावा मैं जो स्टडी मटेरियल आपको जो चाहिए होगा, किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए हो आपको, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर देंगे उस टेलीग्राम पे, तो आपको मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी स्टडी मटेरियल होगा XYZ, अगर आपको रेलवे से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल की जरूरत होगी तो आपको पीडीएफ फॉर्म में वो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।